उन्हें अभी घर लौटने का मन नहीं था। प्रोफेसर ने अपनी प्रेमिका से किसी रेस्तरां में चलने की गुजारिश की। वो बड़ी खुशी से तैयार हो गई। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और आधा घंटा व्यतीत होते न होते वो कनॉट सर्कस की एक अत्याधुनिक रेस्तरां में दाखिल हो गए। रेस्तरां का नाम अभिसारिका था, जो आकार में छोटा लेकिन सजावट में किसी यूरोपीय पब की भांति कलात्मक था। हर जगह पीले और सलेटी रंगों की जुगलबंदी थी। यहां तक कि फर्श पर बने शतरंज के खाने भी पीले और सलेटी रंग के थे। दीवारों पर सुसज्जित पेंटिंग्स भी पीले और सलेटी रंगों से बनाई गई थीं। वो सलेटी रंग की एक मेज के दोनों ओर रखी पीली कुर्सियों पर बैठ गए। मेज के ऊपर जूट की मोटी रस्सी के सहारे फॉल सीलिंग से लटके पीले लैंप के उजाले में उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को गौर से देखा और महसूस किया कि कितनी देर से वो सुकून के साझे लम्हों की ताजगी में है। भीड़ कम थी, इसलिए वातावरण सुखद जान पड़ रहा था। सैक्सोफोन का धीमा मादक संगीत लहरों सा बिखर रहा था। काली स्कर्ट, सफ़ेद शर्ट और बालों में पीला रिबन बांधे एक वेट्रेस आई तो प्रोफेसर ने बियर और एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। दोनों बियर पीते रहे और दुनिया जहां की बातें करते रहे। बातें नई से नई और पुरानी से पुरानी थी। कोई भी सिरा कहीं से भी जुड़ जाता, कहीं से भी अलग हो जाता। कभी स्कूल की प्रयोगशाला में पहुंच जाते, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी किसी आर्ट गैलरी में टहलने लगते तो कभी किसी खंडहर में। दोनों का ही मन एक ऐसी वेवलेंथ पर आकर हो गया था कि लग रहा था मानो बातें कभी खत्म ही ना हो। किसी बात पर प्रोफेसर की प्रेमिका ने कहा, क्या ऐसा नहीं लगता कि हम दो अजनबी यात्री हैं और बहुत देर से एक ट्रेन के खाली कंपार्टमेंट में बैठे हैं अलग अलग? उसकी बात सुनकर प्रोफेसर सचेत हो गए। उन्होंने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। रेस्तरां में उन दोनों के अलावा कोई और कस्टमर नहीं था, सिवाय एक ऐसे नवयुवक के जो हाथ में बियर का ग्लास संभाले मारियो पूजो की किताब गॉडफादर पढ़ रहा था। प्रोफेसर बोले, यस, यू आर राइट। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए।